श्री कृष्ण कहते हैं, मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुगम होगी। जैसे एक तूफान सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें खत्म हो जाती हैं। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न छोड़ें, न ही एकमात्र शिक्षक को बचाएं। दोनों ने सीखा क्योंकि वे विकास के पथ पर मीलों के पत्थर हैं। ज्ञान का अंधकार अज्ञानता का अंधकार दूर करता है, इसे जिज्ञासा से कलंकित करें और इसे लिपिबद्ध करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग विचारधारा का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों का प्रति अस्मिता का परित्याग है। जिस प्रकार कमल कोरियोग्राफी पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक कथाएं ऊपर उठती है। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में रहती है। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। इसकी चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रकट करता है, वैसे ही दुनिया को वैसा ही दिखता है और अपने कार्य को अपने आंतरिक ज्ञान का दृष्टिकोण बना देता है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस बदलाव में आपके आसा पासा की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा खोज यात्रा की सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। आपके हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए अंदर की यात्रा करें। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा जीवन की पवित्रता से खिलती है। श्री कहते हैं, मोह की डोर दिल को बांधती है, वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाता है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है, अपने जो कार्य के लिए बनाए उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एक बगीचा है, खुशी के फल के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बीज बोए। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का दर्पण देखें और इसे अपने परिवर्तन का दिशा निर्देश दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, अन्यथा इसे गंभीरता के जल से शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है, इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। जीवन की कथा तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक ब्राह्मण है, विचार उसका रंग, सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित किया जाए। रिश्तेदारों के रिश्तों में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपकी पत्रिका का प्रमाण बनाना चाहिए, क्योंकि वे शब्द अधिक जोर से चिल्लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रकट करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्य के माध्यम से अपने भीतर भगवान को प्रकट करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने दृष्टिकोण को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने न दें। जीवन की नदी अनमोल रिश्तों की तरह उसका चित्र लेकर निकलती है। प्रत्येक को संजोए, क्योंकि वे आपकी प्रतिभा का महासागर तोड़ देते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट मिलती है, जो आपको साक्षात सत्य की ओर निर्देशित करती है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। हर सूर्यदेव जीवन की नश्वरता की याद है। यह आपको हर नागालैंड के किरदारों को संजोने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना चित्र बनाना, सहानुभूति से पूर्ण हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करना। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान श्रमिकों का क्षेत्र है और भविष्य का स्वामित्व क्षेत्र है। अपने उद्यम की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और मित्रता के आश्रम को फलते फूलते देखें। जब आपकी राह पर संदेह के बादल छा जाए, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके अंदर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी उसी पर्वत और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उद्गम के माध्यम से अपना रास्ता तलाशती है। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अनुभव की सच्चाई को दर्शाता है, इसे विश्वसनीयता और अनुग्रह के साथ देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की यात्रा में कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है। साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। जीवन की कहानी में हर धागा जरूरी है। अपने कौशल को ज्ञान की उत्कृष्ट कृति में बुने। दिल की फुसफुसाहट बार बार दिमाग की बातचीत से ज्यादा तेज होती है। अपने अंदर मौजूद ज्ञान को ध्यान से देखें। हर दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से एक अवसर मिलता है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रकार एक पेड़ अपने पूर्वजों से टूटकर खड़ा हो गया है, उसी प्रकार के अवशेषों के आकाश तक की मान्यताएं उनकी विरासत पर दृढ़ बनी हुई हैं। प्रतिकूलता की हवाएं पेड़ की जड़ों को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करना पड़ा, अटल रहना पड़ा। आपके कार्यकलाप की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास की लेखिका पर ध्यान दें, पदश्रिन का चयन करें। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही अपने विचार होते हैं। प्रेम के सागर में विलय हुए भगवान की ओर बहने दो। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे शाश्वत स्पष्टता के साथ अपना मार्ग चुने। कुम्हार मिट्टी को पुरातात्विक स्थलों से आकार मिलता है। आपके विचार सकारात्मकता और परिवर्तन के लक्ष्यों को आकार देते हैं। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य में आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने निजी के कमल को खिलने दो, चाहत के पानी से ऊपर के चमत्कारों के सूरज को गले लगाने दो। आत्मा खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से घिरा हुआ है, जो आपके शिष्य स्वयं के तीरथ का उद्घाटन करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और दया को आनंद के रंग से रंगे। करुणा के दर्पण में सभी पिशाचों के दर्शन देखें, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने दृष्टिकोण में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी रवाना होती है, वैसे ही जीवन में अपना सार प्रस्तुत करती है, बच्चों को साथ लेकर चलती है और अपना रास्ता खुद तय करती है। दिल की फुसफुसाएं आत्मा की गूंज हैं। ध्यान से वार्तालाप और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के निबंधों में अपने कार्य को ऐसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सारांश आपके भाग्य को बढ़ावा देगा। एकमात्र जीवन का भार न विवाद, उन्हें सेनाओं और विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की सहजता की भावना की मधुर रचना है, आपके हृदय को जीवन के आशीर्वाद का प्रति जागृत करती है। धारणा का इलेक्ट्रॉनिक्स रियलिटी को आकार देता है। हर चीज में भगवान की प्रतिभा को देखने के लिए उसे सचेतनता से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसका उद्देश्य स्वरों के साथ गाएं और आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए।